हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी के लिए डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर आता हूं। इस सेशन में मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के गत वर्षों में जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए मैं अपने इस सेशन में डिस्कस करता हूं। आज मैं अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इस सेशन का पार्ट 12 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो गाइस आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस, क्या पूछा जा रहा है, चिपकू आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। आपको बताना है राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे लाइव चैट में दे दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तब तक मैं आपको ये इंग्लिश में भी पढ़कर बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेयर डिड द चिपकू मूवमेंट बिगेन? राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है वो होगा राजस्थान के अंदर से सबसे पहली बार चिपकू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राजस्थान के अंदर से। अब मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा अपने एग्जाम में गलत करके आते हो क्योंकि आप लोगों को करेक्टली नॉलेज नहीं होती। चिपकू मूवमेंट दो टाइप का था, एक तो एशियन चिपकू मूवमेंट था, एक था मॉडर्न चिपकू मूवमेंट। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एशियन चिपकू मूवमेंट की, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के अंदर से। कौन सी सन में शुरू हुआ था? तो 1730 ईडी में शुरू हुआ था। आपको याद रखना है 1730 राजा थे उनके द्वारा बोल दिया गया था, खिज्र नाम का एक ट्री था उसको काट दो। तो यहाँ पर बिश्नोइयों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था और 336 बिश्नोइयों की इसमें जान चली गई थी। उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था। और मॉडर्न चिपकू आंदोलन की बात करें तो वो उत्तराखंड में चालू हुआ था 1970 के अंदर श्यामा लाल के द्वारा चालू किया गया था। तो मॉडर्न चिपकू मूवमेंट अलग है, एशियन चिपकू मूवमेंट अलग है। आपसे अगर उत्तराखंड है ऑप्शन में तो आपको उत्तराखंड लगाना है, राजस्थान है तो राजस्थान लगाना है। दोनों एक साथ कभी नहीं देता एग्जामिनर, तो आपको ये बात याद रखनी है दोनों। बाद में ये चिपकू मूवमेंट जो मॉडर्न वाला था वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहुंच गया था। तो आपको इतनी बात याद रखनी है इस आंदोलन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड। फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दे दीजिए। विच अमोंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड लाफिंग गैस? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज सर्जरी के लिए किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। इसे N2O बोलते हैं लाफिंग गैस। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इसके दो अलग नेम भी हैं, उनके नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया पहला नाम, दूसरा नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा नाम है डाई मोनो ऑक्साइड। तो आपको दोनों ही तीनों याद रखने हैं। आपसे किसी भी नाम दे देगा और पूछ देगा कौन सी लाफिंग गैस है तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? नई दिल्ली, बॉम्बे, नासिक या फिर आगरा। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस? न्यू दिल्ली, बॉम्बे, नासिक या फिर आगरा। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा नासिक के अंदर जो अपनी करेंसी होती है वो छपती है और प्रेजेंटली में ये 4 जगह पे और छपती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ चारों जगह। एक देवास आती है मध्य प्रदेश के अंदर, सलोबनी आती है, नासिक आता है और मंदसौर आता है। 4 जगह पर अपनी भारत की जो करेंसी है वो छपती है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत नासिक के अंदर हुई थी। तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको सिर्फ नासिक ही दिया जाता है। तो आपको दोनों ही बातें याद रखना है। भाई मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिक्योरिटी पेपर मिल जिसकी शुरुआत पहली बार हुई थी कौन सी सन में? 1968 में पहली बार सिक्योरिटी पेपर मिल की शुरुआत हुई थी। और वो कहाँ स्थित है? वो होशंगाबाद के अंदर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है माइका किस राज्य में प्राचुर मात्रा में उपलब्ध है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गोवा। माइका इज अवेलेबल एविडेंटली इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गोवा। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका करेक्ट उत्तर देने के लिए। फटाफट से दीजिएगा।
तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बिहार। पर लेकिन आपसे पूछा गया था माइका प्रचुर मात्रा में कहाँ पर उपलब्ध है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी में कहाँ पर उपलब्ध है माइका, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें ऑप्शन नहीं था, सेकंड नंबर पर बिहार आता, तो बिहार ऑप्शन में था, तो इसलिए इसका उत्तर बिहार हुआ। पर अगर आंध्र प्रदेश होता तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना पड़ता। आंध्र प्रदेश के बाद बिहार आता है, फिर आता है झारखंड, फिर आता है राजस्थान। इस प्रकार से माइका की पाया जाता है अलग-अलग स्टेटों में। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है, दूसरे स्थान पर बिहार आता है, आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार गेहूँ की बात करूँ, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। इतनी जानकारी आपको इसको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है भारत के किन स्टेशनों के बीच सबसे लंबी ट्रेन चलती है? कन्याकुमारी बारामूला, डिब्रूगढ़ नालिया, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, या फिर त्रिवेंद्रपुरम, या फिर नई दिल्ली। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। बिटवीन विच स्टेशन डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन? तो फटाफट से इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रेल का रूट है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये वर्ल्ड में 8 नंबर पर आता है। और वर्ल्ड का सबसे पहला लॉन्ग रूट कौन सा है, तो वो है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक, व्लादिवोस्तोक के तक। तो आपको पता होना चाहिए। और ये ट्रेन कौन सी जाती है, डिब्रूगढ़ जो आता है आसाम के अंदर, वहां से ये ट्रेन जाती है कन्याकुमारी तक। ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है कहाँ का, किसका, इंडियन रेलवे का। जिसकी कितने किलोमीटर है, तो ये 4286 किलोमीटर है। 82 घंटे लगते हैं इसको कवर करने में। और ये कौन सी ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम बताऊंगा, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, आपको बतानी है। कोलंबो, कैंडी, जयवर्धनेपुरे कोटा, या फिर अनुराधापुरा। विच इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? कोलंबो, कैंडी, जयवर्धनापुरे कोटे, या फिर अनुराधापुरा। फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा जयवर्धनेपुरे कोटा। पर लेकिन श्रीलंका की दो कैपिटल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कैपिटल वहाँ की क्या है, एक कैपिटल वहाँ की है कोलंबो, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली कैपिटल है वहाँ की, कहाँ की, श्रीलंका की। तो कोलंबो भी वहाँ की कैपिटल है, और जयवर्धनेपुरे कोटे वहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। कोलंबो कौन सी कैपिटल है वहाँ की, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली कैपिटल है। कौन सी, कोलंबो। जयवर्धनेपुरे कोटे वहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ मैं। 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का कोड का नाम क्या था, आपको बताना है। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, या फिर ऑपरेशन काबू। तो फटाफट से आप इसका उत्तर दे दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है 1998 के बारे में पूछा जा रहा है, जब पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम था। पर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली बार 1998 से भी पहले अपना जो पोखरण का परीक्षण किया जा चुका था ऑलरेडी, परमाणु परीक्षण था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो सबसे पहली बार 18 मई 1974 के अंदर हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये सबसे पहली बार हुआ था 18 मई 1974 के अंदर, जिसका नाम था स्माइलिंग मुद्दा। उसके बाद ये सेकंड नंबर पर आता है 1998 के अंदर हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये किया गया था इंडिया के आर्मी के द्वारा परमाणु परीक्षण। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, या फिर जनको ताइबी, या फिर अरुणिमा सिन्हा, या फिर प्रेमलता अग्रवाल। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा जैको तबाइया। सबसे पहली बार दुनिया की ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़ी थी। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली ऐसी महिला कौन थी जो सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो उनका नाम है बचेंद्री पाल। तो दोनों ही आपको याद रखना है। इसमें आपसे पूछा गया था पूरी दुनिया की बात, तो दुनिया में है जको तबाइया, और अपने भारत का पूछे तो बचेंद्री पाल। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। तिब्रू सुकुआ नामेरी और औरंग नेशनल पार्क सभी किस राज्य में पाए गए हैं? तो आपको बताना आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए। द दिब्रू सुकुआ नामेरी एंड औरंग नेशनल पार्क ऑल फाउंड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा आसाम के अंदर ये सारे
पार्क पाए जाते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा जो दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क है वो हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ेमस है। और वहीं आसाम के अंदर और कुछ फ़ेमस नेशनल पार्क आते हैं, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। काज़ीरंगा नेशनल पार्क, उसका आप सभी ने नाम ऑलरेडी सुना होगा, जो कि राइनो हॉर्सेस के लिए बहुत ही फ़ेमस है। वहीं आता है मानस नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क भी आसाम के अंदर पाए जाते हैं। वहीं भारत के अंदर 103 नेशनल पार्क हैं और 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। ठोस आयोडीन का रंग है, आपको बताना है सफ़ेद है या फिर कलरलेस है या फिर पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक है या फिर रेडिश ब्राउन है। जो सॉलिड आयोडीन होता है उसका आपको कलर बताना है कैसा होता है, व्हाइट होता है, कलरलेस होता है या फिर पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक होता है या फिर रेडिश ब्राउन होता है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा ब्लैक पर्पलिश ग्रे होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इस ऑप्शन में वॉयलेट भी दिया जाता तो इसका उत्तर वॉयलेट भी होता है। ये वॉयलेट से कन्वर्ट होकर पर्पलिश ग्रे ब्लैक में पहुंच जाता है। तो आपको याद रखना है किसकी बात की थी, सॉलिड आयोडीन की, ठोस आयोडीन की। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। मौर्य राजवंश का अंतिम सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर ब्रह्मदत्त या फिर सतन। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर ब्रह्मदत्त या फिर सताधनवन। तो जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मदत्त। इसके लास्ट कौन थे, सम्राट थे किसके, मौर्य राजवंश के, जिसे बोलता जाता है मौर्य डायनेस्टी। और इसके पहले राजवंश कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा जो कि जो सम्राट आते हैं वो सबसे पहले थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त मौर्य पहले सम्राट थे, उनके बाद आता है उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, फिर आते हैं बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक द ग्रेट, जिसको सभी लोग जानते ही हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और 322 बीसीई में इसकी शुरुआत हुई थी इनके साम्राज्य की, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। खजुराहो समूह का स्मारक एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, आपको बताना है द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसके उत्तर देने के लिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो समूह का स्मारक है, जो कि दुनिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहले ही से अप्रूवल है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के अंदर 3 और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती हैं इसको जोड़कर। एक आती है सांची स्तूपा और एक आती है भीमबेटका। तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों के बारे में। और जबकि भारत के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 38 भारत के अंदर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार पहले आया था, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन या फिर टेलीटाइप। फटाफट से दीजिए इसका उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कम फर्स्ट, आपको बताना है पहली बार किसका आविष्कार हुआ था इन सब में से जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो बस सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था टेलीस्कोप का। मैं आपको बताना चाहूंगा जो टेलीस्कोप का आविष्कार 1608 के अंदर हुआ था। टेलीग्राफ का आविष्कार 1837 के अंदर हुआ। टेली टाइप का 1914 के अंदर हुआ और टेलीफोन का 1849 के अंदर हुआ। ये सारे ही आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आते हैं हर साल, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ड्रेंग ड्रोंग ग्लेशियर या फिर सियाचिन ग्लेशियर या फिर सपत ग्लेशियर। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों का मानना है विकिपीडिया की रिसर्च के अनुसार ये दुनिया का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। ओलंपिक में प्रथम महिला खेल कौन सा था, आपको बताना है जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल या फिर गोल्फ या फिर बैडमिंटन। विच वाज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ या फिर बैडमिंटन। आपको पता होना चाहिए 1990 के अंदर सबसे पहली बार ओलंपिक खेल हुए थे, जिसमें महिलाओं को सबसे पहली पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। और उनके कौन से खेल थे जो सबसे पहली बार उसके अंदर आए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्फ और टेनिस सबसे पहली बार ओलंपिक के अंदर आए थे महिलाओं के खेल, तो आपको पता होना चाहिए। और ये
ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो थी स्विट्जरलैंड की। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। और भारत ने ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते अभी तक, तो 28 गोल्ड मेडल अभी तक भारत ने जीते। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भारत ने ओलंपिक के अंदर अभी तक हॉकी के अंदर जीते हैं। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। थैंक यू क्लास, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल अपन फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पर।